एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूं दो नए आईपीओ जो अगले हफ्ते आपको एप्लीकेशन ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें से एक आईपीओ का नाम है मनबा फाइनेंस, एज वेल एज जो सेकंड आईपीओ है मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 100% आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एज वेल एज इस वीडियो में मैं आपके साथ नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, आर्केड डेवलपर्स एज वेल एज वेस्टर्न कैरियर्स का अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में बताऊंगा और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इन तीनों ही आईपीओस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी विद रिस्पेक्ट टू ऑल अपकमिंग आईपीओस, जहां पे मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न आर्क एंड आर्केड ग्रुप जो डेवलपर्स का है, वो दो ऐसे आईपीओ है जो आपको मिस नहीं करने चाहिए, और इन दोनों ही आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस भी बाहर आ चुका है। जो पहली वेबसाइट है जहां पे आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं दैट इज ऑफ बीएसई एप्लीकेशन स्टेटस। आपको यहाँ पे इक्विटी पे क्लिक करना होगा और वंस इट रिफ्रेश आपको यहाँ पे इशू नेम सेलेक्ट करना होगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी नॉर्दर्न आर्क, आर्केड ग्रुप और वेस्टर्न कैरियर्स। आप तीनों में से कोई भी आईपीओ का नाम सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू पैन कार्ड, विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन नंबर in this website. The second वेबसाइट जहाँ पे आप वेस्टर्न कैरियर्स के स्पेसिफिक आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो वो है लिंक इन टाइम का। ये सारे जो लिंक्स हैं मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके इन्हें देख सकते हैं। राइट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी कंपनी वेस्टर्न कैरियर्स, पैन, एप्लीकेशन नंबर, डीपी क्लाइंट आईडी या अकाउंट नंबर से आप इसे सर्च कर सकते हो। लेट मी क्विकली पुट द पैन नंबर, यू हैव टू सबमिट, और जैसे ही आप सबमिट करोगे पैन नंबर्स आपके पास पॉपअप खुलेगा जहां पे आपको अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में बताया गया होगा। द नेक्स्ट वेबसाइट जहां पे आप अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो आरके डेवलपर्स का इज ऑफ बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको क्विकली जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा पैन नंबर, आप अपना पैन नंबर डालिए और उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा भरना होगा एंड सर्च। एंड द थर्ड वेबसाइट जहाँ पे आप अलॉटमेंट स्टेटस चेक करोगे अपना नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के लिए दैट इज ऑफ के फिनटेक। ये तीनों ही लिंक्स मैं आपके साथ अटैच कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राइट, टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कैरियर्स की तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में फॉल होता हुआ हमें दिखाई दिया है। जो लास्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 15 रुपये का है, और अगर आप इसे अपर प्राइस बैंड यानी कि 172 रुपीज़ पे ऐड करते हैं तो रफली आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है 187। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 180 से 200 रुपये के बीच में ये कहीं पर भी लिस्ट हो सकता है। और जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस 8.72। द सेकेंड आईपीओ जहाँ पे काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के इज ऑफ आर्केड डेवलपर्स। आप देख सकते हैं लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 63 रुपीज़ का है विद द प्राइस बैंड ऑफ 128। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो लिस्टिंग यहाँ पे आपको 190 से 200 रुपये के बीच में होते हुए दिखाई दे सकती है। कंपनी जो प्रीमियम है वो पोजेस करती है 50% का, और मार्केट के सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव रहते हैं, मार्केट एक ट्रेंडिंग रहता है, तो यहाँ पे आपको जीएमपी में एक बार फिर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। द थर्ड आईपीओ जो है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का, वहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 144 रुपीज़ का, अपर प्राइस बैंड 263 का था, उस पर अगर आप इसे ऐड करते हैं तो लिस्टिंग आपको यहाँ पे 400 से 410 के बीच में होते हुए दिखाई देगी, और एस्टिमेटेड गेन्स ऑन द लिस्टिंग डे 55% के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आर्केड ग्रुप और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल अगर आपको मिला है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स और डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिली है। मुझे लगता है कि ये आईपीओ अगर अपना डे लो नहीं ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़े लंबे समय के लिए भी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करूँ मैं वेस्टर्न कैरियर्स की तो यहाँ पे लिस्टिंग काफ़ी टाइट रहने वाली है, बिकॉज जो कंपनी के वैल्यूएशंस है वो इतने साउंड हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आईपीओ व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज ऑफ मनबा फाइनेंस, जिसकी एप्लीकेशन मंडे को खुलने जा रही है। आप देख सकते हैं जो कंपनी है 150 करोड़ का आईपीओ लेके आने वाली है। काफ़ी छोटा रहने वाला है ये पर्टिकुलर आईपीओ, और अगर आप यहाँ पे देखें तो एंटायरली फ्रेश इशू है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है काफ़ी अच्छी तरीके से अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम को आगे चल के बढ़ा सकती है अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी डिमांड देखने के लिए मिलती है। तो आईपीओ जो ओपन होगा मंडे को होगा, आपको एप्लीकेशन यहाँ पे लगानी होगी मंडे को। क्लोजिंग डेट है सितंबर 25 की, अलॉटमेंट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे थर्सडे तक सितंबर 26, और जो लिस्टिंग है इस पर्टिकुलर आईपीओ की वो होने वाली है सितंबर 30 को। राइट, अगर आप यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें तो 114 से 120 रुपये पर शेयर है। आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी कि 120 रुपये पे अपनी एप्लीकेशन को लगाना होगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो रिटेल्स के पास 35% का नेट इशू अलॉटेड है। फर्दर आपके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये होने चाहिए। एक लॉट अगर आपको लगाना है तो 15,000 का जो अमाउंट है ये ब्लॉक हो जाएगा अंटिल यू गेट द शेयर लिस्टिंग, और शेयर आपका पैसा जब तक डीमैट अकाउंट ब्लॉक ना कर दे, अनब्लॉक ना कर दे। राइट,
चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। आप देख सकते हैं कंपनी का एसेट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो गया है, ऑलमोस्ट दे आर गोइंग टू डबल, राइट। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू भी आपको डबल होते हुए दिखाई दे रहा है इन लास्ट 2 ईयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पे मोर देन ट्रिपल हो चुका है, 9.74 करोड़ से बढ़कर 31.42 करोड़ का हो चुका है। कंपनी की नेटवर्थ काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, और कंपनी का अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी आपको एक अप ट्रेंड में देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज कर रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 21.36 का है। डेट टू इक्विटी हाई है बिकॉज कंपनी फाइनेंस एंड लेंडिंग में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.66% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.25 की है, विच इज़ अगेन समवट डिसेंट। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो यहाँ पे 8.34 का रहने वाला है, पोस्ट आईपीओ 6.25 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखें तो 14.39, 9.9 का, विच इज़ अगेन इंडस्ट्री के एवरेज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं फिट बैठता है, राइट। तो ये आईपीओ काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद लॉट एप्लीकेशन लगाने के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। करंटली जो मनवा फाइनेंस है उसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, अगर मैं आपके साथ बात करूं तो वो है 60 रुपीज़ का अपर प्राइस बैंड, यानी कि 120 पे अगर आप इसे ऐड करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आता है 180 रुपीज़ का, जो आपको दे सकता है रफली अराउंड 50% के गेन्स, राइट। जो सेकंड आईपीओ है जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, दैट इज ऑफ KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ, राइट। ये जो एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर आईपीओ की आने वाली है नेक्स्ट वीक ही, राइट। और ये जो आईपीओ है आप देखें 341 करोड़ रुपीज़ का है। अगेन नॉट अ वेरी बिग आईपीओ, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो जो इशू है दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ एंटायरली फ्रेश इशू। जो कंपनी का आईपीओ का ओपन डेट है वो है सितंबर 25, 2024, क्लोजिंग डेट है सितंबर 27। आपको यहाँ पे जो लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगी अक्टूबर 3 को, और जो आपके पैसे हैं वो रिफंड होते हुए दिखाई दे सकते हैं ऑन ट्यूसडे अक्टूबर 1। अगर आपको ट्यूसडे को पैसे रिफंड नहीं होते हैं तो सेकंड को हॉलीडे है ड्यू टू महात्मा गांधी जयंती, तो आपको ये पैसा ऑन 3 ही वापस आता हुआ दिखाई देगा, राइट। प्राइस बैंड की बात करें 209 और 220 रुपये पर शेयर है। 220 पे आपको एप्लीकेशन लगाना होगा। रिटेल शेयर्स अगर आप यहाँ पे देखें तो 35% के लिए होल्डेड है, विच इज़ गुड। एक लॉट में 14,300 रुपये का है, आपको 14,300 रुपये चाहिए होंगे अपने बैंक अकाउंट में अगर आपको अलॉटमेंट करना है। और बात करूँ मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास एसेट्स है 258 करोड़ रुपीज़ के, रेवेन्यू 313 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑफ 39, प्रॉफिटेबल कंपनी है, नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है। बोरोइंग कहीं ना कहीं 59.69 करोड़ रुपीज़ की निकल के आती है, विच इज़ अगेन फेयरली मैनेजेबल बाय द कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी 40.86 का है। Return on capital employed 31.21, which is again good. Debt to equity manageable. Return on net worth 29.68%. Profit after tax के margin देखें तो 12.62% की है, which is again good. Earning per share 8.8 और post IPO 6.56. प्री IPO अगर आप देखें तो PE 24.78 का था और उसके बाद 33.52 का होता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड देखने के लिए मिल सकती है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, एज वेल एज मनवा फाइनेंस के लिए, क्योंकि दोनों ही फ्रेश इशू के साथ आ रहे हैं और प्रोमोटर्स यहाँ पे कोई भी स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं, विच शोज अ साइन की प्रोमोटर्स अपनी कंपनीज पे विश्वास करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कंपनी है इट्स अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ KRN HVAC प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो और यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो इनकी ऑलरेडी निमरना अलवर राजस्थान में है, और ये जो पैसा जो यूटिलाइज करने वाले हैं वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में भी यूज़ होगा और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की तरफ यूज़ होगा। जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस पर्टिकुलर आईपीओ का दैट इज़ 100%। या अगर आप यहाँ पे देखें तो 223 का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, प्राइस बैंड 220 का है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 443 का है। अगर अच्छी डिमांड आती है तो ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 500 रुपये तक भी जा सकता है, और ये जो लिस्टिंग प्राइस है वो 500 रुपये तक भी जा सकता है, और ये जो लिस्टिंग प्राइस है वो 400 तक भी गिर सकता है अगर नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं मार्केट पे तो। बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि ये जो आईपीओ है ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकता है। आप इसे भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दीज आईपीओस। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है और इज देयर एनी स्टॉक और वीडियो यू वांट मी टू मेक और कवर, देन डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो। काफ़ी अच्छा रनअप देखने के लिए मिला है हमें इंडियन मार्केट में। हाउएवर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में काफ़ी मेजर करेक्शन देखने के लिए मिला था आफ्टर द रेट कट, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट फिर से एक बार रिकवर करने स्टार्ट कर चुका है। निफ्टी ने ऑलरेडी न्यू टाइम हाई बना दिया है। अगर सिमिलर एक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, हायर बॉटम्स कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी पे भी बनते हैं, तो यहाँ से एक और पॉजिटिव अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। होपिंग फॉर द बेस्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who might be interested in applying in these IPOs. Thank you. Happy investing.